भैया गाड़ी आज मैं चलाऊंगा। रुक, हाथ मत लगाना इस चाबी को। बड़े आए गाड़ी चलाने वाले, भैया से चाबी मांग ली और उन्होंने दे दी। अरे खुद की कोई चीज है इस घर में कि नहीं? अरे जरा देखो इस चमचमाती गाड़ी को, कोई खैरात में मिली हुई चीज नहीं है और ना ही तुम्हारी भाई की कमाई की गाड़ी है ये गाड़ी ना मेरे पापा ने मुझे दहेज में दी है, तो इस गाड़ी पे सिर्फ मेरा हक है और मेरे पति का। इस गाड़ी को छू भी मत लेना, समझे? सुमन जवान संभाल के बात करो। रोहन मेरा छोटा भाई है और क्या आज से पहले इसने गाड़ी नहीं चलाई? तुम ना इसे दहेज का ताना नहीं दे सकते। अरे हाँ, तो मैं गलत क्या कह रही हूँ इसमें? जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से देख रही हूँ आपके इस लाडले भाई की फरमाइश ही नहीं खत्म होती। कभी कॉलेज की फीस, कभी नए कपड़े, तो कभी पॉकेट मनी, सब कुछ आपकी कमाई से चलता है। और अब तो इन जनाब के शौक इतने बड़े हो गए हैं कि अब इन्हें घूमने के लिए कार चाहिए, वो भी वो कार जो मेरे परिवार के पैसों से आई है। भाभी प्लीज मुझे भाई की कमाई का ताना मत दीजिए। वो मुझे पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं क्योंकि वो मुझसे प्यार करते हैं। अगर मुझे पता होता कि मेरे इस गाड़ी को चलाने से आपको इतनी दिक्कत है तो मैं इस गाड़ी को भी हाथ भी नहीं लगाता। ओहो, बड़े आत्मसम्मान वाले बन रहे हो। अगर इतना ही तुम्हारे अंदर स्वाभिमान है तो कुछ करके दिखाओ ना। अरे अपने दम पे कभी साइकिल भी खरीदी है? जिस दिन खरीद लो ना उस दिन ये गाड़ी की चाबी मांगना, क्योंकि दूसरों के पैसों पे ऐश करना ना बहुत आसान होता है। सुमन बस करो। रोहन मेरा छोटा भाई है, मेरे बेटे जैसा है, और आज मेरे पास कार नहीं है तो तुम इस तरीके से जलील करोगी? चुपचाप चाबी दो मुझे। नहीं दूंगी मैं ये चाबी। और क्यों दूं? ताकि तुम इस चाबी को अपने भाई को दे दो। अरे इसे पता भी है कि कितनी महंगी कार है ये। अरे इस गाड़ी की सर्विसिंग का खर्च उठाने की भी औकात नहीं है इसकी। अरे खरोच भी आ गई ना इस कार में तो रोते हुए आएगा आपके पास पैसे मांगने ये। भाभी मुझे नहीं पता था कि आप मुझसे इतनी नफरत करती हो। मैं तो आज तक यही समझता रहा कि भाई की तरह आप भी मुझे ना बहुत प्यार करती हो, लेकिन मुझे तो आज पता चला कि आपके अंदर इस गाड़ी को लेके कितना घमंड है। हाँ घमंड है, क्योंकि मेरे परिवार को ना इस गाड़ी को देने की हैसियत थी। तुम्हारे परिवार की तरह नहीं है जो सारी जिम्मेदारी अपने घर के बड़े बेटे पे डाल के बैठ गए। तो क्या हो गया अगर वो मेरे पास आएगा? तो जितना हक तुम्हारा है ना मेरे पैसों पे, उतना ही हक उसका है। और क्या तुम बार बार गाड़ी का एहसान दिखा रही हो कि मेरी है, मेरे पापा ने मुझे दी है? अगर तुम्हें तुम्हारे पापा ने दी है तो मायके में रखती ना, यहाँ क्यों लेकर आई? और शायद तुम्हें नहीं पता, मैंने तुम्हारे पापा से ना दहेज में 1 रुपये नहीं मांगा था। अपनी मर्जी से उन्होंने दी है, और तुम्हारे लिए नहीं, हमारे यूज के लिए दी थी। सुमन तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे संस्कार ऐसे निकलेंगे। अरे मुझे क्यों आएगी शर्म? शर्म तो इसको आनी चाहिए जो मेरे पापा के पैसों की दी हुई गाड़ी पे ऐश कर रहा है। अरे यहाँ तक इतना बेशर्म है ना तुम्हारा भाई कि जब भी गाड़ी लेके जाता है पेट्रोल खत्म करके लाता है। अरे यहाँ तक कि पेट्रोल डलवाने तक की औकात नहीं है इसकी, तो मैं इसे गाड़ी क्यों दूं? सुमन तुम जो कुछ भी बोल रही हो ना, सोच समझ के बोलो। तुम्हें पता भी है इस चीज से हमारे रिश्ते पे क्या फर्क पड़ सकता है? अरे इससे हमारे रिश्ते में क्या फर्क पड़ेगा? अरे इसे अगर इतनी गाड़ी चलाने का शौक है तो एक काम क्यों नहीं करता, अपने पैसों की गाड़ी खरीद ले, फिर जितना मर्जी गाड़ी चलाए। मैं कभी नहीं रोकूंगी इसे। भैया भाभी प्लीज आप अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय।